पुलिस अंकल, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है। ये सब किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि उस नाबालिग बच्ची की सच्ची आवाज़ है, जिसने अपनों के भरोसे से लेकर अनजानों की प्रताड़ना तक का दर्द झेला है। मामला गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां हल्द्वानी से लाई गई एक नाबालिग बच्ची पिछले 4 महीने से दर दर भटक रही थी। बच्ची का आरोप है कि उसके पिता और भाई उसे घुमाने के बहाने घर से निकले थे। ट्रेन से सफर तय हुआ, लेकिन मंजिल कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप था। बच्ची के मुताबिक जब उसने माँ और बहन को साथ चलने को कहा था, तो यह कहकर मना कर दिया गया कि वे नहीं जाएंगी। इसके बाद उसे अकेले गोरखपुर लाया गया और रेलवे स्टेशन के पास पेट्रोल पंप पर उतारकर पिता और भाई वहां से चले गए। न कोई इंतजाम, न कोई सहारा। पापा और भैया बोले कि घूमने चल रहे हैं, चलो। मैंने बोला कि बहन को भी ले लो और मम्मी को भी। तो मम्मी बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, घूम कर आओ। कहाँ घूमने के लिए पापा बोले थे? बोले नाम नहीं बताए थे, बोले थे बस चलो घूमने। बस से लाए थे या ट्रेन से? ट्रेन। तो गोरखनाथ मंदिर में लाके छोड़े थे? नहीं, हाँ। पेट्रोल पंप है ना, कहाँ पे? वहीं गोरखपुर। अकेली, डरी और अनजान बच्ची कुछ दिनों तक गोरखपुर के एक ऑटो चालक की पत्नी के संपर्क में रही। इसी दौरान उसकी मुलाकात बगल में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला से हुई, जो गोला थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। महिला बच्ची को अपने साथ गांव ले गई। शुरुआत में भरोसा दिलाया, लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे। बच्ची से रोज घरेलू काम कराया जाने लगा। उसका आरोप है कि काम में थोड़ी सी गलती होने पर उसे डांटा जाता था, मारा पीटा जाता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। बच्ची का कहना है कि महिला अक्सर उसे कहती थी कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम्हारा कोई नहीं है। ये शब्द बच्ची के मन में डर और असहायता भरते चले गए। वो ऑटो वाला के पास रहती थी, उसकी औरत के पास, वहीं पे थे। फिर वहाँ से एक रीता चाची उनके घर के बगल में ना रूम लेकर रहती थी, वो मुझे यहाँ लेकर आई। यहाँ पे ये लोग बहुत मारते थे। करीब 3 महीने तक बच्ची इसी माहौल में रही। कुल मिलाकर उसे घर छोड़े 4 महीने बीत चुके थे। आखिरकार बच्ची ने हिम्मत जुटाई। मौका पाकर वह उस घर से निकलने में सफल हुई और बिसरा क्षेत्र की एक महिला के पास पहुंची। कांपती आवाज में उसने कहा कि वह पुलिस अंकल से मिलना चाहती है और अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहती है। महिला ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी और बच्ची को साथ लेकर थाने पहुंची। थाने में बच्ची ने पुलिस के सामने अपनी पूरी आपबीती बयां की। वही शब्द, वही दर्द। पुलिस अंकल, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है। फिलहाल बच्ची को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। बच्ची की पहचान, उसके परिजनों की तलाश और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास जारी है। पीड़िता का कहना है कि वो अपने घर लौटना चाहती है, पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है। उसका सपना आज भी जिंदा है, भले ही रास्ते में उसे कई जख्म मिले हों। इस पूरे मामले पर गोला थाना प्रभारी ने बताया कि बच्ची को गोरखपुर के शेल्टर होम में सुरक्षित रखा गया है। बच्ची द्वारा बताए गए पते के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में बच्ची सुरक्षित है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, 4 महीने तक एक नाबालिग कैसे गुमनाम रही और किसकी लापरवाही से उसका बचपन इस दर्द से गुजरा।